दोस्तों आजकल आप बहुत सुन रहे हैं एक नई ड्रग के बारे में जिसका नाम है मोलनुपिराविर। और ये हम सुन रहे हैं कि ये कोविड-19 के लिए बहुत अच्छी दवाई है और ये कुछ लोग इसको हिस्टोरिक बोल रहे हैं, कुछ लोग इसको ब्रेक थ्रू बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्योर है। चलिए देखते हैं ये ड्रग क्या है और क्या ये ड्रग आपके लिए है। अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आपके लिए तो नहीं है ये। अगर आप समझते हैं ये प्रिवेंट करेगा कोविड को, वो भी नहीं है। अगर आपको कोविड हो चुका है और आप समझते हैं कि ये आपको सेकंड अटैक को रोकेगा, वो भी नहीं है। और अगर किसी को माइल्ड कोविड है और या मॉडरेट कोविड है और अदरवाइज वह हेल्दी है, उसको कोई और तकलीफ नहीं है, उस सूरत में भी ये नहीं खाना है, ये नहीं रिकमेंडेड है। तो फिर ये किस लिए है? ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि हाई रिस्क केसेस हैं। और वो हाई रिस्क केसेस क्या हैं? वो ये है कि जिसको जो 60 साल से ऊपर हो, जिसको डायबिटीज हो, जिसको ओबेसिटी हो, मोटापा हो, हाइपरटेंशन हो या लिवर डिजीज या किडनी डिजीज हो और उसको माइल्ड या मॉडरेट कोविड हो। उसको क्यों देंगे? उसको हम ये सोचते हैं ये लोग कि इससे जी प्रिवेंट होगा हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि हाई रिस्क केसेस हैं, इनको हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ जो है वो कम होगी। अगर आप में ये चीजें नहीं हैं तो क्या आप कैंडिडेट हैं मोलनुपिराविर के लिए? बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको मॉडरेट कोविड है या सीवियर कोविड है और वो एडमिटेड है हॉस्पिटल में, क्या उसको ये दवाई देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। वो भी कैंडिडेट नहीं है, उधर भी रिकमेंडेड नहीं है ये, उसमें भी कोई बेनिफिट नहीं है ये दवाई देने से। सो कौन लोग हैं जिनको ये मोलनुपिराविर दिया जाएगा? सिर्फ वो पेशेंट जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया, और वो उनको भी माइल्ड कोविड हो और उनका PO2 जो है वो 93% से ज्यादा हो और वो अर्ली स्टेज में हो। यानी जब आप देनी भी है ये दवाई तो पहले 5 दिन में, जब सिम्टम होने के बाद विद इन 5 डेज, 5 दिन के अंदर अंदर ये दवाई देनी है। और कितने दिन देनी है? 5 दिन के लिए देनी है। अगर 5 दिन से ज्यादा दे वो सेफ नहीं है, वो टोटली अनसेफ है। ये कैप्सूल फॉर्म में आता है, 200 मिलीग्राम का कैप्सूल है ये। और डोजेज इसका है 4 कैप्सूल खाने सुबह, 4 कैप्सूल खाने शाम को। और ये कितने दिन के लिए देना है? सिर्फ 5 दिन के लिए। अगर हम इससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा? साइड इफेक्ट्स होंगे बहुत ज्यादा और कोई बेनिफिट नहीं होगा। और अगर इस टाइम पर इस 5 दिन के अंदर अंदर पेशेंट डिटोरेट हो जाता है और उसको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, उस सूरत में भी ये दवाई बंद करनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, मोलनुपिराविर ना ये प्रिवेंट करता है कोविड इन्फेक्शन को, ना तो ये होने के बाद रेकरेंस को प्रिवेंट करता है। मोलनुपिराविर जो है ये अनसेफ है प्रेगनेंसी में, अनसेफ है लैक्टेशन में, यानी जब आप दूध दे रहे हैं बच्चे को। मोलनुपिराविर डैमेज कर सकता है बोन्स को और कार्टिलेज को, यंग बॉयज में, यंग गर्ल्स में। लिवर के एंजाइम्स को बढ़ा सकता है, क्रिएटिनिन को बढ़ा सकता है। और जो इंडिया का नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है इंडिया के, उसमें भी ये रिकमेंडेड नहीं है, अभी ये इंक्लूडेड नहीं है। उसके अलावा ये दवाई जो है ये केमिस्ट नहीं लिखने चाहिए, ये क्वैक्स नहीं लिखने चाहिए, और ये आम आदमी जो प्रिस्क्राइब करते हैं व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर ये दवाइयां लिखते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिकमेंडेशन है कि डॉक्टर ही ये दवाई लिखे और सोच समझ के लिखे। उसके अलावा दोस्तों ये बात है कि ये EUA यानी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंडर रिकमेंडेड है। FDA ने ये अप्रूव नहीं किया है, सिर्फ EUA के अंडर ऑथराइज किया कि ये इमरजेंसी में यूज किया जाए। ये फिलहाल अप्रूव्ड नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टिगेशनल ड्रग है, इन्वेस्टिगेशनल ट्रीटमेंट है और ये अभी भी FDA ने अप्रूव नहीं किया है। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँ कि ये जो पेशेंट्स में स्टडी की गई थी उसमें ये देखा गया है कि जिनको मोलनुपिराविर दिया गया है उनमें जो सार्स कोवी है उसने बहुत ज्यादा म्यूटेशंस की हैं, और वो एज कंपेयर टू जो प्लेसिबो पे थे उनमें उतनी म्यूटेशंस नहीं हुई है। मेरा मानना यह है कि ये बहुत ज्यादा श्योर है और ये ड्रग में ज्यादा कोई सब्सटेंस नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है। जब तक मैं मिलता हूं आपको अपने नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज, हैव अ नाइस टाइम, बाय।